Hello my dear friends, how are you guys? Hope you will be fine and I'm most welcome to my YouTube channel DRA Mathematics। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में संख्याओं की बेसिक जानकारी दी थी, आज फिर से मैं आपको कुछ संख्याओं की बेसिक जानकारी दूंगी। और आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं परिमेय संख्या से। परिमेय संख्या की परिभाषा यह कहती है कि जिन संख्याओं को आप p बटे क्यों के रूप में लिखते हैं और जहाँ क्यों का मान 0 नहीं होता वे संख्या आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पे लिखा हमने परिमेय संख्या, जैसे हमने यहाँ पे लिखा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिन संख्याओं को आप p बटे क्यों के रूप में लिखते हैं और जहाँ क्यों का मान 0 नहीं होता वे संख्या आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे हमने लिखा 5/4 आपकी परिमेय संख्या है क्योंकि यह p बटे क्यों के रूप में लिखा गया और क्यों का मान 0 भी नहीं है। अब हमने लिया -3/2 भी आपकी परिमेय संख्या है क्योंकि यह p बटे क्यों के रूप में लिखा गया है। अब हमने लिया 3/-4, यह भी आपकी परिमेय संख्या है और क्योंकि यह p बटे क्यों के रूप में लिखी गई है और क्यों का मान 0 नहीं है। अब हम देखते हैं -3/-5, ये भी आपकी परिमेय संख्या है क्योंकि यह p बटे क्यों के रूप में लिखी गई है और क्यों का मान यहाँ पर 0 नहीं है और 0 भी आपकी एक परिमेय संख्या है। आपको परिमेय संख्याओं के लिए बेस्ट 2 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट कि परिमेय संख्याएं उन्हें कहते हैं जिनको आप p बटे क्यों के रूप में लिखते हैं और जहाँ क्यों का मान 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरा बेस्ट पॉइंट आपको यह याद रखना है कि जितने भी आपके पूर्णांक होते हैं वे सभी आपकी परिमेय संख्या आती है। यानी कि पूर्णांक में आपका कौन कौन आता है, 0 भी, धनात्मक संख्याएं भी, ऋणात्मक संख्याएं भी। तो आपके जितने भी पूर्णांक होते हैं वे सभी आपकी परिमेय संख्या होती है और इसलिए हमने यहाँ पे कहा कि 0 भी आपकी एक परिमेय संख्या है। आपको हमेशा याद रखना है कि जितने भी पूर्णांक आपके हैं होते हैं वे सभी परिमेय संख्या होते हैं। अब आते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पे है हमारी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या की परिभाषा यह कहती है कि जिनको आप p बटे क्यों, जिन संख्याओं को आप p बटे क्यों के रूप में नहीं लिख सकते वे संख्या आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिनको आप p बटे क्यों के रूप में नहीं लिख सकते, जिनको आप p बटे क्यों के रूप में नहीं लिख सकते वे संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि हमने अब आपके दिमाग में यह प्रश्न आ रहा होगा कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनको आप p बटे क्यों के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने देखा कि प्लस की संख्या भी, माइनस की संख्या भी और 0 भी आपकी परिमेय संख्या है। अब बचा कौन जिनको आप p बटे क्यों के रूप में नहीं लिख सकते, तो आपका उत्तर होगा इस प्रकार की संख्या √2, √3, √5, √7। इस प्रकार की संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि √2, √3, √5 इस प्रकार की संख्याओं को आप p बटे क्यों के रूप में नहीं लिख सकते और जब आप p बटे क्यों के रूप में नहीं लिख सकते इन संख्याओं को, इसलिए इनको कहा गया है अपरिमेय संख्या। अब आते हैं तीसरे नंबर की संख्या पर। तीसरी नंबर संख्या का नाम है भिन्न संख्या। भिन्न संख्या की परिभाषा यह कहती है, अभी देखते हैं भिन्न संख्या। भिन्न संख्या की परिभाषा यह कहती है कि जो संख्या अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती है जहाँ हर का मान 0 नहीं होता वे संख्याएं आपकी भिन्न संख्या कहलाती है। जैसे हमने लिखा अंश बटे हर के रूप में, जो संख्याएं अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती हैं वे संख्याएं कौन सी कहलाती है, आपकी भिन्न संख्या। जैसे हमने अंश का नाम लिया, यहाँ अंश लिया 5/6, 7/9, 8/9, 6/8, 7/6, 4/3 आपकी ये भिन्न संख्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि 5/6 तो p बटे क्यों के रूप में भी लिखा है, तो क्या ये एक परिमेय संख्या है? तो आपका उत्तर होगा जी हाँ, यह भी आपकी एक परिमेय संख्या है। क्योंकि भिन्न संख्या और परिमेय संख्या में सिर्फ बेहद छोटा सा ही अंतर है, वो अंतर मैं आपको बता देती हूँ। भिन्न संख्या केवल आपकी धनात्मक होती है और परिमेय संख्या आपकी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 5/4, 5/4 फिलहाल आपकी भिन्न भी है और परिमेय संख्या भी है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देती हूँ तो 5/4 आपकी एक परिमेय संख्या होगी, ना कि भिन्न। जैसे मैं ये माइनस का चिन्ह हटा देती हूँ 5/4, यह आपकी भिन्न भी और परिमेय संख्या। आप इसको बेस्ट पॉइंट में याद रखना है भिन्न संख्या के लिए कि जिनको आप अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं वे संख्या आपकी भिन्न संख्याएं कहलाती है। जितनी भी आपकी भिन्न संख्याएं हैं वे सभी आपकी परिमेय संख्या है, लेकिन जितनी भी आपकी परिमेय संख्या है वे सभी आपकी भिन्न नहीं होती।
आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द माई वीडियो।